थोड़ा सा बताना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, क्यों मीडिया के सामने आना पड़ा? राहत अंधूरी, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ पे चैनल हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बखूबी पता है और पूरे लोग उस चर्चा को जो हैं वो सुन रहे हैं, जो एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी जो हैं और हमारे साथ जो हमारे जो ये शक्तिराज परिहार जी हैं, जो उनके बीच में जो ऑडियो वायरल हुआ है, उस ऑडियो पे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बहुत बड़े दिग्गज कदावर नेता मेरा नाम उसमें ले रहे हैं कि हमारे एक नज़ीर अहमद देव साहब हैं टापनील से, और वो 7 या 8 महीने पहले हमारे पास आए थे। और उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ 7 या 8 महीने पहले की वो बात नहीं है, 27 दिसंबर 2021 को मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डीपीआर लेके उनके पास गया था। ये एक रोड प्रोजेक्ट है, बल्कि अपनी पार्टी से मदद मांगते हुए किसी भी पार्टी के बड़े लीडर ने इस पे नजर नहीं डाली। और ये डीपीआर लेके मैं खुद ही चीफ साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और सेक्रेटरीट में मैंने इसको नबार्ड तक ऑनलाइन कर दिया। और जिस वक्त मैं 27 दिसंबर 2021 में मैं रविंदर रैना जी के पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर ये हमारी जो डीपीआर है इसको नबार्ड तक जो है आप वहां हमारी मदद करें। लेकिन मैंने परिहार साहब से उस वक्त बात की कि परिहार साहब आप हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त वहाँ जो हमारे लोग जो दरबदर हैं, खजल हैं, देहाती इलाका है, कहीं डिलीवरी केसेस जो है हमारी औरतें और लड़कियां रास्ते के बीच मर गई हैं। तकरीबन 2012-13 से लेकर मैं इस पार्टी के पीछे पड़ा हूं कि ये रोड का प्रोजेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इन लीडरों ने हमें जो है चिंगम चुबाने के लिए ये डीपीआर दे दी है। और ये चीज है कि 27 दिसंबर 2021 को जो डिस्कस हुई है, मैंने जब परिहार साहब से बात करवाई, वो नजीर मैं ही हूं बात करवाने वाला, इन्होंने आपस में जो बात की, इन्होंने वहां से जो ये डीलिमिटेशन का मतलब परिहार साहब को कहा कि मैंने जी, खैर वो ऑडियो जो है वायरल है, वो आपने सुना है ऑडियो में क्या है, लेकिन ये बात जो है ये 21 दिसंबर 2021 की बात है। और मैं ये रविंदर रैना जी से कहना चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़े नेता जम्मू कश्मीर के होकर और मैं एक पार्टी का वर्कर होकर, हमने नरेंद्र मोदी जी को देखकर एहतियास और एहसास को देखकर वोट दिया था। लेकिन एक डीपीआर इनसे सैंक्शन नहीं हो पाई और हमारे साथ झूठे वादे किए गए। इसका ये बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि ये मैं पब्लिक को भी संदेश देना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है ये 23 दिसंबर 2021 की है। और ये मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमारा एक रहबर स्टेट लेवल का हमारी जनता के साथ झूठ बोलता है तो उस अवाम का क्या रहेगा। और उसके अलावा आगे इनको पता है कि इलेक्शन ग्राउंड में हैं, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, मैं ये आपके चैनलों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो डीलिमिटेशन में यहां की पब्लिक के साथ, चनाब वैली की पब्लिक के साथ नाइंसाफी हुई है, उस पे उनको नजरसानी करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी उस पे देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बल्कि मैं ये और कहना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर रहा हूं, 10 साल पार्टी का वर्कर रहा हूं। और इनको हमने जो पीछे अपने असरबलाग से चैलेंज पे हमने इनको डीडीसी की सीट भी निकाल के दी थी, चैलेंज देकर डीडीसी की सीट निकाल के दी थी। लेकिन आज तक उनका हमें कुछ भी ग्राउंड में
देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा कर रहे हैं कि जो 14FC का पैसा होता है या कॉपेक्स बजट का पैसा होता है, रोडों में जाके रिबने काटते हैं और वो रोड प्रोजेक्टों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं हमारे पास PWD डिपार्टमेंट है, R&B डिपार्टमेंट है, PMGSY डिपार्टमेंट है। इस चीज को वो देख नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली ग्राउंड में जाकर देखा कि ये सरासर झूठ बोलते हैं। मुझे बताया कि रिकॉर्डिंग में ये बताया गया कि उसमें कटिंग्स वगैरह है कुछ, तो क्या ऐसा है उसमें? नहीं, कोई कटिंग नहीं है इसमें। कोई भी एजेंसी तहकीकात कर सकती है। देखो, कानून के दायरे के अंदर मैं रहकर बात करता हूं, क्योंकि अगर इसमें कानून तहकीकात करे, मुझे इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। ये रिकॉर्डिंग है, मेरे फोन से फोन हुआ है, लेकिन सच निकालने के लिए तड़फ रहे हैं हम लोग इस वक्त। देखो, एक ये ओनली टॉपनील का इशू नहीं, मैंने इससे पहले भी जर्नल काम किए हैं, लेकिन एक चीज है, ये एक DPR मेरी पार्टी से सैंक्शन न हो सकी, इस वक्त नबार्ड में है। और मैं अपनी पब्लिक को वादा करता हूं कि नबार्ड तक भी मैं ही पहुंचूंगा इस DPR को सैंक्शन करवाने के लिए। शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो बार बार उठ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तो आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां पे बाकी पंचायतें भी थी। देखो, कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले में हमारी बात ही नहीं थी। उससे पहले हमने जो करना था, वो इलेक्शन कमीशन जो डिलिमिटेशन थी, वो हमारे रेजोल्यूशन ऑलरेडी बने हुए थे। लेकिन उस वक्त इन्होंने बात आपस में की कि भाई हमने आपको वोट दे दिए। अब मुझे पता नहीं ये वोटों का सौदा हो रहा था या मेरी DPR का काम हो रहा था। तो स्टेट प्रेसिडेंट ने बयान दिया, क्या वो सही है गलत? नहीं, अब स्टेट प्रेसिडेंट वो इतने बड़े दिग्गज नेता है। मैंने इस मामले में पहले आपसे एक शेयर अर्ज किया था, वो समझ जाएंगे शायद इस बात से क्या सच है झूठ है। बाकी मुझे कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी डर नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी को कि एक वर्कर का काम नहीं हुआ तो पब्लिक का कब देखना। हम भी तो पब्लिक की ये DPR लेके चल रहे थे, कोई 47 तो नहीं थी, ये तो नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है मेरी तरफ से। पब्लिक का काम था, करना चाहिए था हम लोगों को। शुक्रिया।